भारत WTV इंडिया के विमेन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमानी और आइए डालते हैं एक नजर इस सप्ताह के मुख्य समाचारों पर। समन जारी होने पर भड़की सोनिया, कहा बदले की हो रही है राजनीति। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा को है मोदी सरकार से उम्मीद। सैकड़ों कंपनियां नियुक्त नहीं कर सकी महिला निदेशक। पूर्व बॉयफ्रेंड ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। सानिया मिर्जा पहली बार पहुंची शीर्ष 5वें में। नेस वाडिया को लगा झटका, प्रीति जिंटा के खिलाफ बयान नहीं देंगे उसके 2 गवाह। नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने कोर्ट का नोटिस मिलने की बात कबूल करते हुए कहा है कि ये कार्यवाही बदले की भावना से की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि इससे हमें सत्ता में वापसी में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कोर्ट ने समन जारी किया था। दिल्ली की अदालत ने माना था कि हेराल्ड की संपत्तियों को यंग इंडियन में स्थानांतरित करने की कोशिश हुई थी। दरअसल यंग इंडियन की स्थापना की मंशा ही कुछ इसी लिहाज से हुई थी, लिहाजा इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश से उत्साहित सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी को पत्र लिखकर भी जांच की मांग की थी। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि यंग इंडियन फर्म बनाकर कांग्रेस ने हेराल्ड ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया है, जबकि कांग्रेस इसे कोरा झूठ करार देती रही है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को अपनी देश वापसी के लिए मोदी सरकार से काफी उम्मीद है। गौरतलब है कि 1994 में इस्लामी कट्टरपंथियों के डर से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। उन्होंने पहले कोलकाता को अपना घर बनाना चाहा, लेकिन 2007 में इस्लामी संगठनों के विरोध की वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। तस्लीमा को स्वीडन ने नागरिकता दे रखी है। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें रेजिडेंट स्टेटस दिया है, लेकिन अगर वे बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल लौटना चाहे तो उनके लिए सभी रास्ते बंद हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा भी यदि वे भारत में कहीं और जाना चाहे तो उन्हें सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बावजूद निर्वासित जीवन बिता रही तस्लीमा अभी बांग्लादेश वापसी के प्रयासरत है। तस्लीमा कहती हैं कि अपने देश में वापस जाने के लिए मरते दम तक संघर्ष करती रहूंगी। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी बांग्लादेश लौटने दिया जाएगा। तस्लीमा देश वापसी को लेकर ज्यादा आशावादी नहीं है। भारी बहुमत के साथ भारत में जो नई सरकार आई है उससे तस्लीमा को काफी उम्मीद है। वे चाहती है कि भारत सरकार बांग्लादेश लौटने में उनकी मदद करे। वे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार से बात करे। सेबी के नए नियमों के तहत कम से कम एक महिला को बोर्ड में जगह देने की शर्त को सैकड़ों कंपनियां अब तक पूरा नहीं कर सकी हैं। ऐसी 904 सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान हुई है जिनके निदेशक मंडल में अब तक महिला नदारत है। जिन कंपनियों ने शर्त को पूरा किया भी है तो उनमें प्रमोटर समूह से जुड़ी किसी महिला को शामिल कर खानापूर्ति कर ली गई है। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला होने का नया नियम 1 अक्टूबर 2014 से लागू होगा। 30 जून तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कुल 1492 फर्मों में 62% को अभी भी अपने बोर्ड में एक महिला को नियुक्त करना है। NSI और प्राइम डेटाबेस की संयुक्त वेंचर indianboards.com के मुताबिक फरवरी 2014 में सेबी के बोर्ड की बैठक हुई थी। इसी में नई शर्त की घोषणा की गई थी। तमाम कंपनियों ने प्रमोटर समूह में महिलाओं से रिक्त स्थान को भर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को नियुक्त किया गया तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने गौरी किर्लोस्कर को निदेशक मंडल में जगह दी है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया और रेमंड में भी यही हुआ है। ये रोचक है कि ऐसी 78 कंपनियों में 74 में से 59 महिलाएं पहली बार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में नियुक्त हुई हैं। आंकड़ों से ये पता चलता है कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज में सर्वाधिक 4 महिला निदेशक है, जबकि महिला निदेशकों में रेणु सूद कर्नाड ने सबसे अधिक संख्या में बोर्ड में स्थान बना रखा है। 8 में से 5 कंपनियों में वे स्वतंत्र निदेशक हैं। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
एनसीआर क्षेत्र में एक बार फिर महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ गैंगरेप करके उसके गुप्तांग में बोतल डाल दी गई। ये घटना गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके की है। यहाँ युवती को आरोपियों ने पहले अगवा कर रेप किया और फिर रेप के बाद हाथ पैर बांधकर सेक्टर 62 में बेहोशी की हालत में से उसे फेंक दिया। युवती की मेडिकल जांच के दौरान उसके शरीर से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकला है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी अखिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पीड़ित लड़की का पूर्व बॉयफ्रेंड है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की रहने वाली है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके गुप्तांग में कोल्ड ड्रिंक की बोतल घुसा दी, जिसे राहगीर ने बाहर निकाला। आरोपियों ने कई बार लड़की के शरीर के अंगों को सिगरेट से भी जलाया। पीड़िता से ये रेप की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 7 मई को पीड़िता ने साहिलाबाद में अखिल और उसके साथियों के खिलाफ रेप की शिकायत की थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपी अखिल ने उसका और कई दूसरी लड़कियों का एमएमएस बना रखा है, जिसके बारे में वह अक्सर धमकी देता रहता है। इसी को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसी केस में झूठी गवाही देने के लिए अखिल पीड़िता पर लंबे समय से दबाव बना रहा था। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर चिप आधारित महिला गर्भ निरोधक तैयार किया है, जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा सकता है। इसे किसी महिला की त्वचा के नीचे लगाया जा सकता है। यह लगातार 16 साल तक काम कर सकता है, लेकिन इसे कभी भी रिमोट के जरिए बंद किया जा सकता है। इस परियोजना को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने मदद की है। अगले साल इसका अमेरिका में प्री क्लिनिकल परीक्षण शुरू होगा और 2018 तक बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस समय शरीर में लगाए जाने वाले अन्य गर्भ निरोधक उपलब्ध है, लेकिन उन्हें बंद करने के लिए एक महिला को अस्पताल जाना पड़ता है। चिप का विकास करने वाली टीम की अगली चुनौती है कि ऐसा सुरक्षा तंत्र विकसित करने की है जिसमें इसे लगाने वाली महिला की जानकारी के बिना कोई दूसरा इसे बंद न कर सके। प्रीति जिंटा से छेड़छाड़ व बदसलूकी के मामले में उनके पूर्व मित्र नेस वाडिया, जिनके बयान पुलिस में दर्ज करवाना चाहते थे, उनमें से 2 व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि 2 व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि शेष की पहचान कर अभी उनसे संपर्क किया जाना है। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि 2 गवाहों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नेस ने जिन लोगों का नाम सूची में दिया है वह भी उनमें से नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम लोगों ने गलत लोगों से संपर्क किया। प्रीति के पूर्व मित्र नेस ने 2 जुलाई को 9 गवाहों की सूची पुलिस को दे दी थी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं इसमें उसका उल्लेख नहीं है। अधिकारी ने बताया कि सिर्फ नाम से ही उनकी पहचान करना संभव नहीं है। प्रीति ने 30 मई को आईपीएल के मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में नेस पर छेड़छाड़, गाली गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ताज़ा WTA रैंकिंग में पहली बार 5वें स्थान पर पहुंची। पिछले 11 साल से टेनिस खेल रही सानिया का ये युगल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सानिया और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक विंबलडन में दूसरे दौर में बाहर हो गई थी, लेकिन इस ग्रैंड स्लैम में उन्हें 130 रैंकिंग अंक मिले हैं। सानिया ने कहा है कि तीसरे ऑपरेशन के बाद वापसी करना मेरे लिए काफ़ी कठिन सफ़र था, क्योंकि उस समय यह लगा था कि मेरा करियर खत्म हो गया है। इस तरह वापसी करके विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचना संतोषजनक है। इस सप्ताह का वुमेन न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगर आपके पास भी हैं कुछ खबरें तो हमें लिख भेजिए wtvindia@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.wtvindia.com पर। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।